देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंच न केवल परेड की ध्वजारोहण किया बल्कि परेड की सलामी और निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी से इलेक्ट्रिक एसी बसों की सौगात देते हुए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह ये यात्रा का लाभ प्रदेशवासी मुफ्त रूप में उठा सकेंगे। यही नहीं, हरियाणा के बेड़े में और भी बसों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां से महाकुंभ के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों से भरी 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न केवल बड़बोला हैं बल्कि केजरीवाल तो कांग्रेस से बड़े भ्रष्टाचारी निकले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। साथ ही नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि अब केजरीवाल के झूठे शब्दबाग में दिल्ली की जनता फंसने वाली नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोला पहन करके आए थे। नायब सिंह सैनी यहां जैसे ही पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के बजट को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट प्रदेश के हित में होना चाहिए। इसके लिए आम जन के बहुमूल्य सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। वहीं रेवाड़ी में बनने जा रहे निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी शुरू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एम्स का निर्माण बड़ा ही तेजी से चल रहा है। हरियाणा ही नहीं, आसपास के लोगों का भी एम्स का बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि 100 दिन ही नहीं, पूरे 5 साल हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप की तरह से काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी बड़ी तेजी से प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी स्वच्छता अभियान की भी जमकर प्रशंसा की। आज को लेकर सबसे पहले तो आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी सौगात भी दी है, इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई है यहाँ पे। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर
वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बजट सेशन आने वाला है, दिल्ली के चुनाव का तो आप बताएंगे ही। बजट सेशन आने वाला है, आपने गांव-गांव शहर सुझाव मांगे, इस बात क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ देखिए, क्योंकि बजट प्रदेश के लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिले, मेरा हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं। पोर्टल के ऊपर भी हमने सुझाव मांगे हैं कि आपके बहुमूल्य सुझाव आपके आएंगे तो हमें बजट में समाहित करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो बनने जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं, अब कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब हमारे लोग बूढ़े हैं, कोई सजग आग दिखाता है, उसके अंदर फंस जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं। आपके सामने है, वहां का मुख्यमंत्री जब वो आया, पोल के ऊपर चढ़ गया, एक तार काट रखी थी, किसी को तार जोड़ दी जाएगा। लोगों के मन में गया कि ये तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, परंतु इतना भ्रष्टाचारी निकला, लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए कि हमने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। लोगों ने अब उसको बाहर करने का मन बना लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सशक्त भारत बन रहा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली भी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करेगा जो उन्होंने 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखा। एम्स की बड़ी सौगात यहाँ जिला को मिली है, ओपीडी की मांग बड़ी तेज जोर पकड़ रही है। हाँ देखिए जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू है, एम्स के ऊपर, और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद पुनः करता हूँ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। एम्स जैसा प्रतिष्ठित, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा पाएंगे, उनको भी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। किस तरह से सैनी साहब फैसले ले रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 साल तक हरियाणा की जनता को इसी तरह देखने को मिलेगा, चाहे वो नौकरियों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो? ये 100 दिन का जो काम है ये 5 साल तक चलेगा। ये नॉन स्टॉप सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है, और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।